ज़िमनी इंतखाब का सबसे पहला नतीजा एक्सप्रेस न्यूज़ पर। सबसे पहले गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हमारे पास जो नताइज मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक NA 65 चकवाल में काफली के सालिक हुसैन 881 वोट लेकर आगे हैं। ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है। NA 35 बन्नू का नतीजा भी सामने आया है। NA 35 का नतीजे के मुताबिक भी अब जो नताइज आप तक पहुंचाएंगे उसके मुताबिक ये पहला नतीजा है NA 65 चकवाल का, जहां पे काफली के सालिक हुसैन 881 वोट लेकर आगे हैं और अभी वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। जबकि NA 35 बन्नू में तहरीक इंसाफ के मौलाना नसीम अली शाह 79 वोट लेकर आगे जा रहे हैं। MMA के जाहिद अकरम 67 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। ये गैर सरकारी नताइज हैं जिसके मुताबिक NA 63 रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के मंसूर हयात 98 वोट लेकर अब तक आगे हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून के अकील मलिक 76 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ये गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं। NA 60 PTI के शेख राशिद शफीक 478 वोटों के साथ अब तक आगे हैं। वोटों की गिनती जारी है। नून लीग के सजाद खान 302 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ ये गैर हतमी नताइज अपने नाजरीन तक पहुंचा रहा है। सबसे पहला नतीजा जो कि हमें मौसूल हुआ है उसके मुताबिक NA 65 चकवाल में काफली के सालिक हुसैन 881 वोट लेकर अब तक आगे हैं। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA 35 की बात करें, NA 35 बन्नू में तहरीक इंसाफ के मौलाना नसीम अली शाह 89 वोट लेकर अब तक आगे जा रहे हैं। जबकि MMA के जाहिद अकरम 67 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। NA 63 रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के मंसूर हयात 98 वोट लेकर अब तक आगे और मुस्लिम लीग नून के अकील मलिक 76 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज NA 60 PTI के शेख राशिद शफीक 478 वोट अब तक हासिल कर चुके हैं और ये आगे हैं। जबकि नून लीग के सज्जाद खान 302 वोटों के साथ दूसरे पर मौजूद हैं। वोटों की गिनती का अमल जारी है। रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम को भी एक्टिव किया जा चुका है और उसके जरिए भी नताइज देखे जा सकेंगे जैसे जैसे नताइज मौसूल हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। NA 124 आगे हैं शाहिद खान अब्बासी 106 वोटों के साथ। गुलाम मोहिउद्दीन दीवान 78 वोटों के साथ अब तक पीछे हैं। ये दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। यहाँ पे भी PTI और नून लीग के दरमियान कांटेदार मुकाबला। ये गढ़ है नून लीग का। NA 124 शाहिद खान अब्बासी अब तक 106 वोट हासिल कर चुके हैं। गुलाम मोहिउद्दीन ने अब तक 78 वोट हासिल किए हैं और अभी आपको लिए चलेंगे एक्सप्रेस इलेक्शन हेडक्वार्टर जहां पे मौजूद हैं हिना और अस्मा जो कि आपको ताज़ा अपडेट्स जो नताइज मौसूल हुए हैं उस बारे में आगाह करेंगे। ओवर टू यू हिना और अस्मा। बाकी चैनल्स पे आ गया रिजल्ट पे, हम क्यों नहीं आ पा रहे? बाकी हर जगह पे आपको नताइज बताए जा रहे हैं। हम रुख करेंगे एक्सप्रेस इलेक्शन हेडक्वार्टर्स का भी। NA 124 लाहौर 2 से ये हल्का जहां पे अब तक शाहिद खान अब्बासी ने 106 वोट हासिल किए हैं। जबकि गुलाम मोहिउद्दीन दीवान जो कि PTI के कैंडिडेट हैं अब तक 78 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। अभी इब्तिदाई मराहिल है, गिनती का अमल शुरू हो चुका है 5 बजे के बाद से और अब तक जो हमें नताइज मौसूल हो रहे हैं उसके मुताबिक NA 24 लाहौर 2 का ये हल्का शाहिद खान अब्बासी खुद भी आए थे अपने कायद नवाज शरीफ के हमरा वोट कास्ट करने के लिए, लेकिन नवाज शरीफ को वोट कास्ट करने की इजाजत नहीं दी गई इस हल्के में क्योंकि वो अपना शनाख्ती कार्ड हमरा नहीं लाए थे। शाहिद खान अब्बासी ने अब तक 106 वोट हासिल किए। इनके मद्दे मुकाबिल PTI की रहनुमा गुलाम मोहिउद्दीन दीवान ने 78 वोट हासिल किए हैं। ये वो सीट है जो कि हमजा शहबाज ने खाली की थी और यहां पे मुकाबला था शाहिद खान अब्बासी और गुलाम मोहिउद्दीन दीवान के दरमियान और यहां पे रोशन इम्कानात है नून लीग की कामयाबी के। जबकि NA 60 रावलपिंडी 4 का नतीजा भी अब तक जो सामने आया है यहां पे 2035 वोट हासिल किए हैं। PTI के रहनुमा शेख राशिद शफी ने ये अब तक आगे हैं और सज्जाद खान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट इन्होंने अब तक 966 वोट हासिल कर लिए हैं। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं और इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आगे जो
नतीजा सामने आया है NA 65 चकवाल 2 का ये हल्का, जहां पे चौधरी सालिक हुसैन अब तक 4584 वोट हासिल करके आगे हैं। इनके मद्दे मुकाबिल मोहम्मद याकूब हैं जो कि 792 वोट अब तक हासिल कर पाए हैं। यहां पे मुकाबला है चौधरी सालिक हुसैन और मोहम्मद याकूब के दरमियान। NA 65 चकवाल 2 का ये हल्का, जहां पे चौधरी सालिक हुसैन अब तक आगे हैं। लीड काफी ज्यादा है, 4584 वोट हासिल कर चुके। मोहम्मद याकूब ने 792 वोट हासिल किए हैं। और ये NA 69 NA 69 गुजरात 2 का ये हल्का, मुनस इलाही मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार अब तक आगे हैं, 1874 वोट हासिल कर चुके हैं। इनके मद्दे मुकाबिल नून लीग के उम्मीदवार इमरान जफर जो कि 660 वोट अब तक हासिल कर सके हैं। मुनस इलाही का ये यहां पे पलड़ा भारी है। आगाज में अभी वोटों की गिनती जारी है। गैर हतमी नताज के मुताबिक 1874 वोट मुनस इलाही ने और इमरान जफर ने 660 वोट हासिल किए हैं। आगे बढ़ेंगे। NA 63 रावलपिंडी 7, यहां पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अकील मलिक अभी आगे हैं, 562 वोट ये हासिल कर चुके। इनके मद्दे मुकाबिल PTI के मंसूर हयात खान जिन्होंने 435 वोट हासिल किए हैं। एक्सप्रेस न्यूज पे नाजरीन सबसे पहले हासिल होने वाले नताइज देख सकते हैं और इसके मुताबिक यहां पे NA 63 रावलपिंडी 7 में अकील मलिक आगे, मंसूर हयात पीछे अब तक मौजूद हैं। ज़िमनी इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA 65 चकवाल में काफ लीग के सालिक हुसैन 881 वोट लेकर आगे हैं। तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार 349 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। आपको बताएंगे NA 63 रावलपिंडी 7 में अकील मलिक आगे हैं और मंसूर हयात खान पीछे है। फैसलाबाद NA 103 मोहम्मद सादुल्ला 315 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं, जबकि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है जुल्फिकार अली जो 233 वोट लेकर इस वक्त पीछे है। NA 103 फैसलाबाद 3 का आपको नतीजा गैर हतमी गैर सरकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मोहम्मद सादुल्ला 315 वोट लेकर यहां से आगे हैं, जबकि पीछे हैं जुल्फिकार अली जो आज़ाद उम्मीदवार हैं और उनको जो वोट पड़े हैं वो 233 हैं। फैसलाबाद का ये हल्का है NA 103 जहां पर आपको गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो मौसूल हुए हैं आप तक पहुंचा रहे हैं। मोहम्मद सादुल्ला यहां पर आगे हैं। PP 164 लाहौर 21 सुहेल शौकत बट 1436 वोट लेकर यहां से आगे हैं, जबकि यूसुफ अली 985 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। लाहौर का सूबाई असम्बली का यह हल्का है। PP 164 यहाँ पर सुहेल शौकत बट 1436 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं, जबकि यूसुफ अली जो उनके मुकाबले में थे उनको जो वोट डाले गए हैं 985 वोट डाले गए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। PP 201 साहिवाल 6 सैयद असाम अली शाह बुखारी आगे है और मोहम्मद तुफैल 1673 वोट लेकर पीछे हैं। PP 201 साहिवाल 6 के नताइज आपको बता रहे हैं। सैयद शमसाम अली बुखारी 2006 वोट लेकर आगे हैं और मोहम्मद तुफैल उनसे पीछे हैं। PP 165 लाहौर 22 के नताइज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चौधरी मोहम्मद मंशा सिंधु 271 और मलिक सैफुल मुलूक होकर 263 वोट लेकर पीछे रह गए। PTI के उम्मीदवार हैं चौधरी मोहम्मद मंशा सिंधु 271 वोट लेकर आगे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबले थे PMLM के उम्मीदवार जो दूसरे नंबर पर हैं। PK 78 पेशावर 13 का नतीजा गैर हतमी गैर सरकारी। ANP के उम्मीदवार हैं समर हारून बिलोर 1845 वोट लेकर आगे, जबकि उम्मीदवार उनके मध्य मुकाबले थे मोहम्मद इरफान 1346 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। एक्सप्रेस न्यूज को गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी है। एक और नतीजा सामने आया है। डेरा गाजी खान 8 PP 292 सरदार उवैस अहमद खान लगारी PMLN से ताल्लुक 652 वोट लेकर आगे, जबकि PTI के उम्मीदवार 149 वोट लेकर इस वक्त पीछे हैं। सरदार मकसूद अहमद खान लगारी का मुकाबला सरदार उवैस अहमद खान लगारी से था, जबकि नून लीग यहाँ पर आगे दिखाई देती है। 652 वोट डाले गए हैं
नून लीग के उम्मीदवार को, जबकि पीटीआई इस हलके में पीछे दिखाई दे रही है। पीपी 292 डेरा गाजी खान 8 के नताइज आपको बता रहे। सरदार अवैस अहमद खान लगारी 652 वोट लेकर आगे हैं और सरदार मकसूद अहमद खान लगारी 149 वोट लेकर पीछे है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA 63 रावलपिंडी 7 से अकील मलिक 822 वोट लेकर आगे हैं और मंसूर हयात खान 773 वोट लेकर उनसे पीछे है। रावलपिंडी 7 NA 63 यहाँ पर नून लीग आगे दिखाई दे रही है। नून लीग के उम्मीदवार अकील मलिक 822 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं, जबकि पीटीआई के उम्मीदवार मंसूर हयात खान 773 वोट लेकर इस वक्त पीछे दिखाई दे रहे हैं। रावलपिंडी का ये हलका है NA 63। यहाँ पर नून लीग के उम्मीदवार हैं अकील मलिक 822 वोट उन्हें डले हैं और वो इस वक्त आगे हैं, जबकि उनके मध्य मुकाबले थे पीटीआई के उम्मीदवार मंसूर हयात खान 773 वोटों के साथ वो इस वक्त पीछे दिखाई दे रहे हैं। एक और अहम नतीजा PK 61 नौशहरा 1 आगे है यहाँ पर पीटीआई के उम्मीदवार मोहम्मद इब्राहिम खटक 433 वोटों के साथ, जबकि दूसरे नंबर पर है नूर आलम खान ANP से ताल्लुक 433 वोट उन्हें डाले गए हैं और वो यहाँ पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, PK 7 सवा 6 से आपको नताइज देंगे। फजल मौला 3856 वोट लेकर आगे हैं। वकार अहमद खान 2808 वोट लेकर उनसे पीछे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज PK 3 सवा 2 साजिद अली 4358 वोट लेकर आगे हैं। सरदार खान 3429 वोटों के साथ पीछे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज एक्सप्रेस न्यूज को मौसूल होना शुरू हो गए हैं, जिनसे आपको आगाह किया जा रहा है। PK 61 नौशहरा 1 से मोहम्मद इब्राहिम खटक 433 वोट लेकर आगे हैं। नूर आलम खान 433 वोट लेकर पीछे। नौशहरा का ये हलका है PK 61। यहाँ पर पीटीआई के उम्मीदवार आगे दिखाई दे रहे हैं और एक और अहम नतीजा PP 222 मुल्तान 12 यहाँ पर शाजिया नरगिस आजाद उम्मीदवार 4992 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पीटीआई के उम्मीदवार हैं सुहेल अहमद नून 4640 वोट लेकर यहाँ पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। मुल्तान का ये हलका PP 222 यहाँ पर आजाद उम्मीदवार है शाजिया नरगिस 4992 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं, जबकि पीटीआई के उम्मीदवार हैं सुहेल अहमद नून 4640 वोट लेकर पीछे हैं। एक और अहम नतीजा खैरपुर 5 PS 30 आगे है यहाँ पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद अहमद रजा शाह जिलानी 441 वोटों के साथ, जबकि उनके मध्य मुकाबले सैयद मुहर्रम अली शाह 261 वोटों के साथ पीछे हैं। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी यहाँ पर आगे दिखाई दे रही है। खैरपुर का ये हलका है। NA 60 रावलपिंडी 4 शेख राशिद शफीक 3497 वोट लेकर आगे हैं। सज्जाद खान 1992 वोट लेकर पीछे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज एक्सप्रेस न्यूज को मौसूल होना शुरू हो चुके। NA 35 बन्नू से मौलाना नसीम अली शाह 3510 वोट लेकर आगे हैं और जाहिर अकरम दुरानी 3306 वोटों के साथ पीछे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA 35 बन्नू से मौलाना नसीम आगे हैं। PP 27 जहलम 3 शाहनवाज राजा 4076 वोट लेकर आगे हैं। नासिर महमूद 3766 वोटों के साथ पीछे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी है। जेहलम का ये हलका है PP 27 यहाँ पर पीटीआई आगे दिखाई दे रही है। शाहनवाज राजा 4076 वोट लेकर आगे हैं, जबकि उनके मध्य मुकाबले थे नून लीग के उम्मीदवार नासिर महमूद 3766 वोट लेकर वो पीछे दिखाई दे रहे हैं। सूबाई असम्बली का ये हलका है जेहलम 3 जहाँ के नताइज आप तक पहुँचाए। एक और अहम नतीजा इस्लामाबाद 2 NA 53 का नतीजा मौसूल हुआ है। अली नवाज अवान 1728 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं। पीटीआई यहाँ पर आगे दिखाई दे रही है, जबकि उनके मध्य मुकाबले नून लीगी उम्मीदवार वकार अहमद 609 वोट लेकर इस वक्त पीछे हैं। इस्लामाबाद का ये हलका और कांटे का मुकाबला। इस्लामाबाद के हलके के बाद बात करेंगे मस्तों की। PB 35 यहाँ पर नवाब मोहम्मद असलम खान रईसानी आजाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में थे। 366 वोट लेकर वो आगे हैं, जबकि उनके मध्य मुकाबले सरदार कमाल खान बंगलजई 251 वोट लेकर इस वक्त पीछे दिखाई दे रहे हैं। सरकारी नताइज के मुताबिक PB 35 मस्तोंग से नवाब मोहम्मद असलम खान रईसानी आगे हैं। सरदार कमाल खान बंगलजई 251 वोटों के साथ पीछे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं नताइज के हवाले से। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज PP 272 मुजफ्फरगढ़ 5 जहरा बतूल 697 वोट लेकर आगे हैं। सैयद हारून अहमद सुल्तान 349 वोटों के साथ पीछे हैं। PP 272 मुजफ्फरगढ़ 5
जांच के नताइज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ज़हरा बतूल 697 वोटों के साथ आगे हैं। सैयद हारून अहमद सुल्तान 349 वोटों के साथ पीछे हैं। एक्सप्रेस न्यूज को गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका। PK 64 नौशहरा 4 से लियाकत खान 2100 वोट लेकर आगे हैं। मोहम्मद शाहिद 498 वोटों के साथ उनसे पीछे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं PK 64 नौशहरा 4 के नताइज के हवाले से। बिल्कुल, PTI यहाँ पर आगे दिखाई दे रही है। लियाकत खान 2100 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि ANP के उम्मीदवार हैं मोहम्मद शाहिद 498 वोट लेकर पीछे दिखाई दे रहे हैं। नौशहरा का ये हल्का है। PK 64 यहाँ पर PTI आगे दिखाई दे रही है। एक और अहम नतीजा 2.25 PK 3 साजिद अली PTI उम्मीदवार 5369 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल नून लीगी उम्मीदवार सरदार खान 4344 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। सवात का यह हल्का एक और अहम नतीजा रावलपिंडी का हल्का NA 63 अकील मलिक नून लीगी उम्मीदवार 822 वोटों के साथ आगे, जबकि PTI उम्मीदवार मंसूर हयात खान 773 वोटों के साथ पीछे दिखाई दे रहे हैं। इस हल्के में भी नून लीग आगे दिखाई दे रही है, जबकि PTI उम्मीदवार मंसूर हयात खान पीछे रह गए हैं। NA 63 रावलपिंडी 7 के नताइज अकील मलिक आगे हैं। मंसूर हयात खान 773 वोट लेकर पीछे है। आपको अपडेट कर रहे हैं NA 63 रावलपिंडी 7 के नतीजे आपके साथ शेयर किए। NA 63 रावलपिंडी के हल्के की सूरत हालात तक पहुंचा रहे हैं। नून लीगी उम्मीदवार यहां पर आगे हैं। अकील मलिक उनका नाम है, 822 वोटों के साथ वो आगे हैं, जबकि मंसूर हयात खान 773 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। NA 63 रावलपिंडी की सूरत हाल आप तक पहुंचा रहे हैं। मुल्क भर के 11 कौमी और सूबाई असम्बली के 24 हल्कों में आज ज़िमनी इंतखाबात का मार्का लगा। सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहा। उसके बाद वोटों की गिनती का सिलसिला शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बावजूद कई पोलिंग स्टेशन के बाहर नून और जुनून के दरमियान हाथापाई भी हुई। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी पहली मर्तबा अपने वोट का हक इस्तेमाल है। मुल्क भर के 35 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सजा। कौमी असम्बली के 11 और सूबाई असम्बली के 24 हलकों में उम्मीदवार आमने सामने आए। इलेक्शन में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए। पाक फौज और रेंजर्स के एहलकार असास पोलिंग स्टेशन पर मौजूद रहे। पुलिस के हजारों जवानों ने भी ड्यूटी दी। पोलिंग का ये अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहा। गहरे को आने के अंदर है नहीं है, और अंदर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वगैरह बैठे हुए हैं वो अपना काम बड़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लोगों में जोशो खरोश भी है और बड़े शौक से लोग वोट डालने आ रहे हैं। काफ़ी अच्छे इंतजाम चल रहे हैं, लेकिन वोटर्स की एक लंबी तादाद लगी हुई है। मैं भी घंटे से इधर लाइन में लगा हुआ हूँ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले इंतखाबात मजमूई तौर पर पुरअमन रहे, लेकिन कुछ शहरों में लड़ाई के मामूली वाकयात भी हुए। मुल्क के मुख्तलिफ हलकों में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के लिए रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम और रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम को फाल कर दिया गया। ज़िमनी इलेक्शन पर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए 7186 पोलिंग स्टेशन RTS से मुंसलिक कर दिए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कंट्रोल रूम का दौरा किया, जहां उन्हें ज़िमनी इलेक्शन इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। पंजाब असम्बली के 11 हलकों, KP असम्बली के 9 हलकों, सिंध असम्बली के 2 हलकों और बलोचिस्तान असम्बली के 2 हलकों में अवाम ने वोट का हक इस्तेमाल किया। इन ज़िमनी इंतखाबात की एक अहम बात यह भी है कि इसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पहली बार वोट डाले। इसके लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई वोटिंग या इंटरनेट वोटिंग की सहूलत मुतारिफ कराई गई। एक और अहम नतीजा सामने आया है। NA 69 गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी है। एक अहम हल्का गुजरात NA 69 मोनिस इलाही यहाँ पर 3039 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल नून लीग के उम्मीदवार इमरान जफर 1029 वोटों के साथ पीछे रह गए हैं। गुजरात का यह हल्का कौमी असम्बली का NA 69 मोनिस इलाही यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं। लाहौर का अहम हल्का NA 124 शाहिद खाकान अब्बासी यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं 1089 वोटों के साथ, जबकि PTI के उम्मीदवार गुलाम मोहिउद्दीन दीवान 621 वोटों के साथ पीछे रह गए हैं। NA 124 लाहौर 2 के नताइज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी यहाँ से आगे हैं। गुलाम मोहिउद्दीन दीवान 621
134 वोट लेकर यहाँ से पीछे है। आपको अपडेट करेंगे गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से। NA 103 फैसलाबाद से मोहम्मद सादुल्ला 790 वोट लेकर आगे हैं। अली गौहर खान 498 वोटों के साथ पीछे रह गए हैं। NA 103 फैसलाबाद 3 के ये नताइज आपको बताएं। मोहम्मद सादुल्ला 790 वोटों के साथ आगे, अली गौहर खान 498 वोटों के साथ पीछे रह गए हैं। PTI के उम्मीदवार मोहम्मद सादुल्ला इस वक्त आगे हैं। एक और अहम नतीजा, मस्तोंग PB 35 नवाब मोहम्मद खान रईसानी आज़ाद हैसियत से मैदान में थे, 1093 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल सरदार कमाल खान बंगलजई 595 वोटों के साथ पीछे रह गए हैं। मस्तोंग का ये हल्का है बलोचिस्तान असम्बली का। PB 35 नवाब मोहम्मद असलम खान रईसानी